आज हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, जिसे हम लोग कृष्ण जी के लिए खुशी का त्योहार जन्माष्टमी और हमारे देश में, भारत देश में पीर, पैगंबर, औलिए, अवतार, सूरवीर योद्धा आए, लेकिन सबसे पहले सबने हमको जो रास्ता बताया, सच का रास्ता, सच का मार्ग, और सच का मार्ग ही उस शक्ति का मार्ग है, उस मालिक का मार्ग है। लेकिन आज हम जो उन्होंने गुरु, पीर, फकीरों ने हमको उपदेश किया, सच पे चलने के लिए हमको बोला, क्या हम उसको फॉलो करते हैं? आज हमारा कोई भी, हम चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये तो एक मतभेद है। असल में हमारी असली जात इंसानियत है। जब तक हम इंसान नहीं है, हम किसी जात के भी हो नहीं सकते। जब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं है और हम जाति पाति के लिए भेदभाव रखते हैं, तो हम एक जानवर के समान हैं। कोई भी हो, चाहे प्रचार करने वाला कोई भी हो, जो इससे ऊपर उठ के, इंसानियत से ऊपर उठ के बातें करता है, प्रचार करता है, वो बिल्कुल गलत है। हमको इंसानियत ये सिखाती है सब पर दया करना, और जहां दया नहीं है वहां पे क्या हो सकता है? और दोस्ती, दोस्ती हमारे जीवन का सबसे महत्तम एक रिश्ता है। जो दोस्ती को जानते हैं, दोस्ती को पहचानते हैं, जिसने दोस्ती की है और वाकई सच्चे दिल से की है, वो जानता है। और जिस खुशी के लिए आज जन्माष्टमी सारे भारतवर्ष में, देश विदेश में मना रहे हैं, वो हमको यही सिखाती है, क्योंकि कृष्ण जी ने हमको करके दिखाया। इंसानियत का जज्बा, इंसानियत का मूल आधार, मूल मंत्र यही है कि सबसे प्यार करें। कि उन्होंने बताया है, प्यार में ही सब कुछ है। जिसके पास प्यार नहीं, और जो अपनों को प्यार नहीं दे सकता, वो दूसरों में कैसे प्यार बांट सकता है? जो अपनों का नहीं हो सकता, वो दूसरों का कैसे बन सकता है? जिसने अपने छोड़ दिए, ये तो वो काम हुआ जैसे गुरु नानक पातशाह जी ने इस इंसानियत के मतभेद को उजागर किया कि हमारे अंदर जो मतभेद किए हुए हैं भारतवर्ष के अंदर, जाति और पाति के लिए, गुरु नानक पातशाह ने एक बात स्पष्ट की है, जोग ना खिंथा, जोग ना डंडे, जोग ना भस्म चढ़ाइए, जोग ना मुंदी, मूंड मुंडाइए, जोग ना सिंगी वाइये, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत यू पाइए। घर बार छोड़ता है, कहते मैंने तो घर बार छोड़ दिया,
बस झोला उठा लिया, वो हाल है। घर बार तो छोड़ दिया, लेकिन मोह तो नहीं छूटा। घर बार इसलिए छोड़ा क्योंकि घर में सबकी सुननी पड़ती है, सबके साथ मिलके चलना पड़ता है, अपनी मर्जी अकेले की नहीं चलती परिवार में। इसलिए ये जो भटकते हुए लोग हैं ना, ये घर छोड़ते हैं, ये झोला उठाते हैं, पुंगी बजाते हैं, सिंगी बजाते हैं। जैसे जोगियों के बारे में गुरु नानक पातशाह ने लिखा है, कहते जोगी ने, जो जोगी कहते ना हम जोगी बन गए, घर बार छोड़ दिया, कान फाड़ के कानों में मुंदरा पुआली, कपड़े निकाल दिए, पिंडे पे सुहा लगा ली, भस्म लगा लिया और कहता मैं जोगी बन गया। घर बार छोड़ा, झोला उठा लिया, मैं तो फकीर हूं। अगर इंसान फकीर अगर बनना चाहता है तो परिवार में रह के सबसे अच्छा फकीर बन सकता है इंसान, परिवार में रह के, परिवार को छोड़कर नहीं। ये गुरु नानक का उपदेश है। गृहस्थी को सबसे बड़ा प्रधान रिश्ता बताया है, गृहस्थी को प्रधान बताया है। लेकिन हम तो वो हैं, बस घर बार छोड़ दिया, जंगल में जाके बैठ गए, वहां पे दूसरे लोगों को बुला लिया और सब कहते हैं, कोई भगवान के नाम से पूजा कर रहा है, कोई बाबा कह रहा है, कोई अवतार कह रहा है। क्योंकि जो वो भी जो पूज रहे हैं वो भी बेवकूफ हैं। पूजवाने वाला तो बेवकूफ है ही, जो उसके भगत हैं, अंध भगत हैं, वो भी महामूर्ख हैं। क्योंकि सच को छोड़ के वो झूठ के पीछे भाग रहे हैं। कहते गल्ली जोग ना हुई, कहते गल बात से नहीं, बातों से नहीं। भगत कबीर जी कहते हैं हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ये लोग वो हैं जो बातों से आसमान को नीचे ले आते हैं और धरती को आसमान में जाके टांग देते हैं। ये वो लोग हैं, झूठ बोल बोल के, कूड़ तोल तोल के दुनिया को पीछे लगा लेते हैं। ऐसे लोग हैं, ये वो लोग हैं। पर गुरु नानक कहते हैं नहीं, गल्ली जोग गल्ला बातें से नहीं। कहते गल्ली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। कैसे जिसने सच के साथ रिश्ता जोड़ा, इंसानियत को पहचाना और सबके साथ प्यार किया, सबके साथ निम्रता से पेश आया, वो इंसान जोगी बनता है। कहते तुम्हारे पास सब कुछ हो, ये नहीं होता कि मतलब तुम्हारे पास कुछ ना हो। भगवान जी भी हमारे लिए सब कुछ कहते हैं, तुम्हारे पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ होते हुए जैसे ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। जैसे कमल का फूल, कोलदा फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन पानी जितना मर्जी बरसे, जितना मर्जी वहां पे कीचड़ हो जाए, लेकिन वो कीचड़ से हमेशा ऊपर रहता है। यही सच की परिभाषा है। इंसान संसार में रहते हुए अनेकों प्रकार के प्राणी हैं, झूठ बोलने वाले, झोला छाप, झोला उठाने वाले, अपने आप को फकीर मानने वाले, जिनका एक एक दिन का 1.5 2 करोड़ रुपया खर्चा है। वो कहते हैं हम फकीर हैं। फकीर का इतना खर्चा होता है, यहां से भी हमको पता नहीं चलता कि कौन फकीर है और कौन दगाबाज है। फिर हम पीछे भागते हैं, क्योंकि हमारी भेड़ चाल जो है ना, हम भेड़ की तरह भागते हैं, बस देखते नहीं, सोचते नहीं, विचारते नहीं सच क्या है, इंसानियत को पहचानते नहीं, बस झूठ के पीछे भागते हैं। जैसे आज
चारों तरफ अखबारों में, टीवी पे ऐड आ रही हैं, 1 मिनट में सब कुछ कर देंगे, 1 मिनट में सब कुछ कर देंगे, आप एक बार आओ, ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं। ये दुनिया उन भ्रमों में पड़ी हुई है, कुमा के राजी नहीं है। आज हमारा भारतवर्ष इसलिए आधे लोग भूखे मरते हैं क्योंकि वहां पे करके राजी नहीं है। विदेशों में लोग मेहनत करते हैं, इसलिए उनके पास सब कुछ होता है। हमारे इंडिया में, भारत में एक बंदा करता है और 10 लोग उसकी तरफ देखते हैं, या फिर देखते हैं कहां से हमको मिले, फ्री बैठ के मिले। क्योंकि जब ऐसों के चेले बनेंगे लोग, जो झोला छाप होते हैं, झोला उठाकर चलते हैं, फिर ऐसा ही हाल होगा। जब गुरु ही अंधा होगा तो वो अपने चेले को, अपने भगत को क्या राह दिखाएगा, क्या रास्ता दिखाएगा? जो खुद अंधा है, जो खुद झूठ बोल बोल के दुनिया को ठगता है। हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोग सिर्फ बातों से ही लोगों को ठगते हैं। बातों में, बातों में ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि इंसान सोचता है यार ये तो वाकई। कहते ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, ऐसे लोगों से दूर रहो। जो प्रभ किए भगत ते बाज, जो सस्ते दूर है, झूठ पे चलता है, तिनते सदा डराने रहिए। ऐसे इंसान से दूर हो जाओ। संत मिले किच सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। ऐसे झूठे आदमी से, फरेबी आदमी से, ईर्खाबाज आदमी से दूर हो जाओ। आज हमको जन्माष्टमी पे, क्योंकि हम किसी धर्म को नहीं मानते, धर्म सिर्फ एक है, वो है इंसानियत। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है। हर इंसान जो संसार में पैदा है वो मांगता जरूर है। कोई आम इंसान से मांगता है, कोई परमात्मा से सीधा मांगता है। एक फकीर बादशाह के पास गया कुछ मांगने के लिए, तो अहलकारों ने बोला साईं जी बैठ जाओ, अभी प्रे चल रही है, प्रार्थना चल रही है राजा जी की। राजा जी किससे प्रार्थना कर रहे हैं? कहते राजा जी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। सब करते हैं, क्या क्या कह रहे हैं? तो फकीर जी पीछे जाके खड़े हो गए। राजा जी जैसे प्रार्थना कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, बेनती कर रहे थे परमात्मा से। राजभाग है, सब कुछ है, लेकिन और ऐसी मांग बढ़ रही है, ऐसी मांग बढ़ रही है, वो राज भी मेरा हो जाए, वो राज भी मेरा हो जाए, जैसे आज हो रहा है। वो सिकंदर बादशाह वाली बातें। तो फकीर जी जो थे वो पीछे ही वापस आ गए, वो मिले नहीं। कहते जो खुद भिखारी है, अगर ये परमात्मा से मांगकर मुझे देगा तो मैं क्या खुद नहीं परमात्मा से मांग सकता? मैं तो फकीर हूं, उसके नाम का फकीर हूं, मैं खुद मांगूंगा, मैं इससे क्यों मांगू? ये तो खुद भिखारी है। और आज आप किसको राजा बोलते हैं? ये जो राजा अपने आप को बोल रहे हैं भाई हम प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, हम राजा नहीं। सब जगत भिखारी है, सारा संसार उस परमात्मा का भिखारी है, उस शक्ति का भिखारी है। इसलिए आज हमको एक मैसेज देना है। हम इनसे, हमारी भटकना जब भी होती है जब हम झूठे लोगों के पीछे लगते हैं। हमारी डायरेक्ट सांझ सिद्धि शक्ति परमात्मा जो सच है, बस हम सच पे चलें। हमको सच ये नहीं कहता कि तुम आंखें मीट के बैठ जाओ, नहीं। किरत करो, सच्ची किरत, नाम जपो, नाम भी जपो, किरत करते करते उस परमात्मा का ध्यान रखो जो सच है। और जब सच का ध्यान होगा तो इंसान कभी गलत नहीं करेगा, अच्छा करेगा। और वंड के छिपो, गुरु नानक का उपदेश। 3 उपदेश हैं, जो इंसान इन 3 उपदेश को फॉलो कर लेता है ना, वो इंसान कभी जिंदगी में भटकता नहीं, परेशान नहीं होता। क्योंकि सच पे चलना, जब इंसान काम करता है, वर्क करता है, फिर अगर इंसान का ध्यान
उस शक्ति की तरफ होगा जो सच है, तो इंसान गलत नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, फरेब नहीं करेगा, ईर्खा नहीं करेगा। वो कहेगा मुझको परमात्मा जी हर जगह देख रहे हैं, क्योंकि सच सच है, झूठ झूठ है। हमें झूठ के पीछे नहीं लगना। हमको आज वो दोस्ती जो सुदामा जी और कृष्ण जी की, जो हमको उन्होंने बताई है, उपदेश दिया है और दिखाया है, करके दिखाया है कि एक बादशाह कैसा होना चाहिए। बादशाह एक ऐसा भी होना चाहिए जैसे कृष्ण जी थे। आज हम उनकी याद में बैठे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सब धर्मों में गुरु नानक आए, गुरु गोविंद सिंह आए, राम जी आए, कृष्ण जी आए, गॉड जी आए, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब आए। सबका जो फरमान था, उपदेश था, वो सच पर चलना था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मैं मुसलमान हूं। गुरु नानक ने नहीं कहा मैं सिख हूं। सिख किसको बोलते हैं? सिख जो लफ्ज है वो क्या है? सिख कोई धर्म नहीं है। सिख माने स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। और विद्यार्थी जो होगा, स्टूडेंट जो होगा, वो हमेशा सीखेगा। गुरु नानक ने ऐसा सिख बनाया है। सिख इसको बोलते, कोई धर्म नहीं है सिख। उन्होंने परमात्मा का स्टूडेंट्स बनाया है, चेला बनाया है, विद्यार्थी बनाया है, उसका सपुत्र बनाया है, जो हमेशा उसको फॉलो करता है, परमात्मा से उपदेश लेके फिर उसको आगे बांटता है। वंड के छकना जो भक्ति भी करता है उसको भी बांटता है, सब में बांटता है, सबको उपदेश देके हाँ भाई आओ इकट्ठे होके बैठे, आओ संत मिलो मेरे भाई, मेरे हर हर कथा करो। जब हम इकट्ठे बैठेंगे, हमें प्यार एक दूसरे से, इसी दोस्ती कहते हैं। असली जो रिश्ता है जिंदगी का, वाकई दोस्ती है। और दोस्ती को आज अगर हम फॉलो करें कृष्ण जी को और सुदामा को, उन्होंने दोस्ती करके दिखाई है। हर एक धर्म में गुरु नानक ने की है। गुरु नानक ने दोस्ती मर्दाना जैसी की है। जो उनके साथ कीर्तन करते थे, साज रकाब जो उनके साथ में रबाब बजाते थे, कीर्तन करते थे, उन्होंने भी दोस्ती दिखाई है। राम जी ने भी दोस्ती दिखाई है भिल्ली से, गरीब से। दोस्ती वाकई गरीब से होती है। चढ़ते सूरज तो सब सलाम करते हैं, लेकिन जो दोस्त गरीब को अपनाता है, जो दोस्त गरीब को गले लगाता है, सब ने जो भी धर्म में किसी के पीर पैगंबर आया है, उसने गरीब को गले से लगाया है, जब भी उनकी पूजा हुई है। क्योंकि निम्रता में ही ये सारा संसार है। फरीदा आप सवार है मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, ता सब जग तेरा होए, ता सब जग तेरा होए, ता सब जग तेरा होए। आओ दोस्ती करें सारे संसार से। हम सब एक हैं। हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, सब मतभेद बिटा के हम इंसान बन जाएं। अगर हम इंसान बन जाए ना, तो ये संसार ही स्वर्ग है, ये पूरा ऑल वर्ल्ड ही स्वर्ग है। अगर वाकई हम इंसान बन जाएं और इंसान बन के एक दूसरे से प्यार करें, गुरु जो परमात्मा की प्रकृति है इससे प्यार करें, इसको स्वच्छ रखें, दिखाएं ना। अब दिखाते हैं ना जो नेता बनते हैं, झाड़ू लेके स्वच्छ अभियान हो रहा है, स्वच्छ अभियान चल रहा है, और जहां भी कुछ साफ होता है वहां झाड़ू लेके खड़े हैं। ये अभियान है इनका, वो सिर्फ एक दिखावा है। जिसने गरीब को गले लगाया उसने ही सब कुछ पाया है। उसका ही इतिहास में नाम भगत आया है। वही परमात्मा का असली भगत हुआ है, सच पे चलने वाला। जो सच पे चला है, और हम भी आज कुछ प्राप्त करें, कुछ फॉलो करें। हमारा ये जो त्यौहार, चाहे हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, जब भी मनाने का फायदा है। हमको गुरबानी ये सिखाते, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, कौन भले कौन मंदे, कौन भले कौन मंदे। सारा संसार हमारा दोस्त है। बस जो समझ लेना, हर जीव हमारा दोस्त है। हम जीव पर दया करें,
हर इंसान पर दया करें, क्योंकि अगर हमारे अंदर दया घर कर जाती है ना, तो हमारी आत्मा खिड़ी रहती है, खिलती है फूल की तरह, बिल्कुल खुशबूदार फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल, इस जितने फूल हैं, कितने अनेकों फूल हैं, सूरजमुखी फूल, इन फूलों में थे ऐसी, इस शरीर से ही ऐसी सुगंध आनी शुरू हो जाती है। गुरु पारस हम लोह, वो गुरु जो है, सच जो है, वो पारस है। हम लोहा हैं, हम लोह हैं। अगर हम उनके साथ मिल जाएं, सच पे चलें, तो हम भी लोह, उस पारस के साथ मिलके हम लोह भी सोना बन सकते हैं, कंचन बन सकते हैं, गोल्ड बन सकते हैं, हमारा जीवन सफला हो सकता है। आओ यही अरदास करें कि मालिक सब पे कृपा करे, हमको एक दोस्ती का रास्ता दिखाए। बस हम सबसे दोस्ती करें, सबसे प्यार करें, सबके साथ मिल के चलें, और निम्रता में ही सच है, निम्रता में ही गुरु है, निम्रता में ही परमात्मा है, निम्रता में ही अमीरी है, निम्रता में ही गरीबी है। निम्रता ही, क्योंकि गुरु नानक ने उस मालिक से, उस शक्ति से, उस अकाल पुरख से सिर्फ क्या मांगा? मन हाली किरसाणी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश, रख गरीबी वेश, रख गरीबी वेश। गरीबी में सब कुछ है, बहुत कुछ है। जिसने गरीबी में, जो गरीबी में जिया है ना, जिसने गरीबी मांगी परमात्मा से, उसके पास सारा कुछ होता है, लेकिन दिखता नहीं। सब कुछ होता है, वो तो वाकई राजा, महाराजा, बादशाह, शहंशाह, सुल्तानों का सुल्तान होता है। हकीकत में बादशाहियां, राजशाहियां, पातशाहियां, ये सारा कुछ उसके पास होता है। आओ बस दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, सबसे प्यार करें, सबका सत्कार करें, सबका सम्मान करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।